रेजोनेंस और कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस क्या होता है और उसके बाद देखेंगे व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। कल जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें देखेंगे हाउ टू ड्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और उसी में हम देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स मोर टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इसलिए ये जो कंसेप्ट है इसका पूरा कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह यूटिलाइज होता है ये कंसेप्ट। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं पे भी पढ़ो, कोई भी चैप्टर उठा के ले लो, 12th का चैप्टर हो, जिंदगी में कोई भी चैप्टर पढ़ो, तो रेजोनेंस का कंसेप्ट, हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट हर एक टॉपिक में आएगा आपकी। तो स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, डिस्कस करते हैं रेजोनेंस क्या होता है, डिस्कस करते हैं रेजोनेंस क्या होगा। आप हेडिंग लगाओ रेजोनेंस, आप हेडिंग लगाओ रेजोनेंस क्या होता है। तो हमारे पास जो कंसेप्ट है दैट इज रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है। नाउ व्हाट इज रेजोनेंस, तो पहले लिखेंगे थोड़ा सा। व्हेन अ सिंगल लेविस स्ट्रक्चर इज इनकम्प्लीट टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। आप लिखो व्हेन अ सिंगल लेविस स्ट्रक्चर, व्हेन अ सिंगल लेविस स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं। व्हेन अ सिंगल लेविस स्ट्रक्चर is unable to explain the properties of the compound, the property of the compound। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड होगा उसमें कोई लिविंग स्ट्रक्चर होगा, दैट लिविंग स्ट्रक्चर विल नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। कौन से प्रॉपर्टी, मैं आपको अभी ये सिखाऊंगा। इज नॉट कैपेबल, इज unable to explain the, is not capable sorry to explain the property of the compound, then we need more than one structures, then we need more than one structures, then we need more than one structures. Those structures are known as resonating structures, those structures are known as resonating structures। तो इन structures को हम कहते हैं resonating structures, resonating structures। या कभी इनको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कभी इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। तो कभी इनको बोलते हैं रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स mean structures which contribute towards resonance, resonance contributing structures। yes simply हम इनको बोलते हैं resonating structures। तो then that phenomenon is known as resonance, then this phenomenon is known as resonance, then this phenomenon of representation of compound in more than one resonating structures, this is known as resonance, then this phenomenon is known as resonance। बात क्लियर नहीं हुई, बात क्लियर नहीं हुई, इस बात को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, इस बात को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंपाउंड है, when a true structure of the molecule cannot be drawn। हाँ वही बात है, वही बात है, मैंने इसको थोड़ा अलग से लिखा, बात वही है। नाउ सी फॉर एग्जांपल मेरे पास ओजोन मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ओजोन मॉलिक्यूल है। नाउ व्हाट इज ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल इज O3 मॉलिक्यूल। यू नो दैट O3 हैज बेंट शेप। तो मेरे पास ओजोन मॉलिक्यूल की ये वाली स्ट्रक्चर है एक, ये वाली स्ट्रक्चर एक है। तो इस स्ट्रक्चर में मेरे पास दो बॉन्ड्स है, एक ये वाला बॉन्ड है बिटवीन दिस O एंड O, लेट इस बॉन्ड को मैं कहूंगा दिस इज ए टाइप ऑफ बॉन्ड, और एक बॉन्ड है बिटवीन दिस O एंड दिस O, इट इज बी बॉन्ड। तो आपको एक बात पता है, बॉन्ड लेंथ की मैं अगर बात करूंगा, बॉन्ड लेंथ की, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड, बॉन्ड लेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूंगा तो आपको पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, मुझे बता ए बॉन्ड और बी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो आपका आंसर क्या होगा।
अगर मैं बताऊंगा ए बॉन्ड और बी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, विच वन विल हैव मोर बॉन्ड लेंथ? ऑब्वियसली बी जो हमारे पास यहाँ पे है, बी जो हमारे, वेरी गुड, बी जो हमारे पास यहाँ पे है, बी इज अ सिंगल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू ए, ये होना चाहिए, बी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू ए, बट एक्सपेरिमेंटली दिस थिंग हैज नॉट बीन ऑब्जर्व। एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया है? एक्सपेरिमेंटली व्हाट हैव बीन ऑब्जर्व? Experimentally it has been observed that bond length of A is equal to bond length of B। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये जो सिंगल मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा की ओजोन की, ये इसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता है। This structure does not explain the property of the ozone compound। ये इसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता है। फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसका मतलब है इस स्ट्रक्चर को मेरे पास और भी स्ट्रक्चर्स इसकी होनी चाहिए। तो और स्ट्रक्चर्स क्या हो सकती है? दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम डबल हेडेड एरो ऑन बोथ साइड से ड्रा करते हैं। तो दूसरी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है? नाउ सी दूसरी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है? आई बात क्लियर? हो गई बात क्लियर? व्हाट डज दिस मीन? व्हेन अ सिंगल लेविस डॉट स्ट्रक्चर इज अनएबल टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। दिस अ सिंगल स्ट्रक्चर, मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, बट ये स्ट्रक्चर मेरी इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करती है, इसलिए आई हैव टू राइट इट इन मोर देन वन फॉर्म। तो उन्हीं स्ट्रक्चर्स को मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहूंगा, उनमें से एक स्ट्रक्चर होगी जिसको मैं रेजोनेंस हाइब्रिड भी कहूंगा। वेरी गुड। तो सी यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये वाली नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज को हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, इट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे। और अगर हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया तो हम इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, मतलब हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आ गई। यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अब मुझे बता, ये मेरा ए टाइप ऑफ बॉन्ड था और ये मेरा बी टाइप ऑफ बॉन्ड था। सो इन दिस केस ए बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे बी की ज्यादा थी कंपेयर टू ए। ओवरऑल हम कहेंगे ये जो ए टाइप ऑफ बॉन्ड था, यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर था और यहाँ पे इसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। मतलब ना ये एक्चुअली ट्रू डबल बॉन्ड है, ना ये एक्चुअली ट्रू सिंगल बॉन्ड है। तो इसका जो कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, दैट लाइज बिटवीन डबल बॉन्ड एंड दैट ऑफ सिंगल बॉन्ड। गॉट इट? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे, इसका बॉन्ड ऑर्डर डबल दिखता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे सिंगल दिखता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली क्या होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन होगा। गॉट इट? गॉट इट? क्या ये बात समझ में आ गई? तो मैं कहूंगा यहाँ पे ये वाली बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, ये वाली बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होना चाहिए ना। नेक्स्ट में इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? देखो ये मेरे पास एक एटम था, इस पे नेगेटिव चार्ज, जिसको मैं मार्क करूंगा ऑक्सीजन 1, इसको मैं मार्क करूंगा ऑक्सीजन 2, इसको मैं मार्क करूंगा ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2। क्या आप देखते हो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 पे नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इस बीच वाले ऑक्सीजन एटम पे है। पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इस बीच वाले ऑक्सीजन एटम पे है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे सेम रह गया, और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो रिजोनेट हो गई, वो शिफ्ट हो गई, वो डिलोकलाइज हो गई, वो एक ही एटम पे ना रह के दोनों एटम्स पे रह गई। इसलिए मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी ड्रा कर सकता हूँ, दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है, ये जो मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है, ये जो मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, it is present on this oxygen atom as well as on this oxygen atom. So this structure is called a resonance hybrid. इस स्ट्रक्चर को कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई। क्या क्लियर हुआ? क्या ये जो मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी है आपको क्लियर हुआ? दिस वाज, क्या ये क्लियर हुआ? एक सेकंड, हेलो, और मैं क्लास चालू करो पत फोन। क्या ये क्लियर हुई ये बात? वेरी गुड, ये सर इट इज क्लियर, बहुत बढ़िया। तो रेजोनेंस क्या होता है? जब हमारे पास कोई कंपाउंड होगा, उसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगी, वो उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करेगा, तो उस सूरत में हमारे पास दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स आएंगे। उन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहेंगे, या उन स्ट्रक्चर्स को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहेंगे, या उन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहेंगे। Then the phenomenon of showing these different types of resonance contributing structures, it is known as resonance। इसी को रेजोनेंस कहते हैं।
और जो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होती है उसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम होती है, इसकी एनर्जी कम होती है। हमें पता है जिस भी सिस्टम की एनर्जी कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो बॉन्ड है इसका एक तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है और हाफ बॉन्ड ऑर्डर है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 1/2 होगा, 1 and 1/2। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 and 1/2, मतलब इनका बॉन्ड ऑर्डर जो है that is same, इनका बॉन्ड लेंथ जो है that is same, hence experimentally this thing has been observed. Got it? तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। तो ये एक बात थी रेजोनेंस की। तो दूसरी बात रेजोनेंस की क्या है, ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए, these are not experimental resonance structures, these are hypothetical resonance structures. This phenomenon is hypothetical. जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बनाओगे उसमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर वैलिड होनी चाहिए। जब भी आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर को अप्लाई करोगे यहाँ पे, दैट शुड बी वैलिड इन एवरी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो इस चीज को आप लिखो, ये एक बात थी। अब नंबर सेकंड बात को लिखो यहाँ पे, बात नंबर 2 को यहाँ पे लिखो। These structures, जो मेरे पास स्ट्रक्चर 1 थी, स्ट्रक्चर 2 थी, स्ट्रक्चर 3 थी, इनको मैंने रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स देखा। या मैं एक और मॉलिक्यूल को लूंगा, लेट मी टेक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल या CO3 2- मॉलिक्यूल को मैं लूंगा। यहाँ पे मेरा कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O- है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O- है। Now see what will happen, resonance will take place. रेजोनेंस कैसे होगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, मतलब ये जो मेरा सिंगल बॉन्ड है ये डबल बन गया, ये डबल था ये सिंगल बन गया। नाउ दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड O, दिस इज ऑक्सीजन माइनस। नाउ वन मोर रेजोनेंस विल टेक प्लेस, एक और रेजोनेंस हो सकती है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आके ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ सकती है। मतलब आई कैन हैव वन मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड O, सॉरी, I can have one more resonating structure. I can have one more resonating structure, single bond O-. Now this is double bond O. This is single bond O-. So what have you actually seen? In all these atoms, that this is oxygen 1, this is oxygen 2, this is oxygen 3. Oxygen 1, oxygen 2, oxygen 3. Oxygen 1, oxygen 2, oxygen 3. I labeled these only to differentiate them. आप यहाँ क्या देख सकते हो, ऑक्सीजन 1 पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन 2 पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन 3 पे नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 पे भी है, मतलब सारे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। देयरफॉर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होगा दैट विल बी लाइक दिस। आपके पास ये वाली स्ट्रक्चर हो सकती है, आपके पास O, यहाँ पे आपके पास O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये जो नेगेटिव चार्ज है 2 नेगेटिव चार्ज, इट विल डिलोकलाइज लाइक दिस। तो ये आपके पास रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आएगी, RH स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं आपने देखा होगा, क्या इनमें मैंने एटम को डिस्प्लेस किया, क्या मैंने ऑक्सीजन को डिस्प्लेस किया, नहीं, क्या मैंने कार्बन को डिस्प्लेस किया, नहीं। तो इन रूल्स को हम कल लिखेंगे, एटम्स आर नॉट डिस्प्लेस्ड, bonds are displaced, pi bond and negative charge and lone pair they are displaced। इन रूल्स को कल लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे जो भी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर हाइपोथेटिकल। तो लिखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, RS में लिखूंगा, RS आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर hypothetical, they are not experimental, they are hypothetical, but must be valid Lewis structures. They are hypothetical but they must be valid Lewis structures, मतलब they should not deviate from the rule of Lewis octet rule, they should follow Lewis octet rule but must be valid लेविस स्ट्रक्चर्स मतलब क्या है, जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे उनमें लेविस ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। लेविस ऑक्टेट रूल शुड बी फॉलोड, लेविस ऑक्टेट रूल शुड बी फॉलोड। मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कभी आपका कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा बनाता है, 5 बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा 3 बनाता है, 4 नहीं बनाना चाहिए। मतलब लेविस ऑक्टेट रूल शुड बी वैलिड, it should be valid in all these structures। जब भी आप रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें लेविस ऑक्टेट रूल वैलिड होना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट लिखो, जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है RHS, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर,
को लिखो, इट इज रेजोनेंस। एग्जाम में RHS नहीं लिखना, RS नहीं लिखना, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं लिखता हूँ, जो भी मेरे पास रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होंगे, resonance hybrid structure, that will be the actual structure of molecule. This is 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 actual structure of molecule. Got it? One more point लिखो यहाँ पे, एक और point, जो resonance hybrid होगा, जो resonance hybrid होगा, इसकी energy कम होगी and it is more stable. Resonance hybrid जो होगा, its energy is low, its energy is low and is most stable, and is most stable. बस ये बातें आज आपको पढ़नी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब रेजोनेंस के लिए कंडीशन कौन सी है, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे रेजोनेंस होती है, व्हाट आर द कंडीशंस, हम कैसे देखेंगे कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होते हैं। इसी रेजोनेंस को हम मेसोमेरिज्म भी कहेंगे, इसी रेजोनेंस को भी, मेसोमेरिज्म इज अ पार्ट ऑफ रेजोनेंस, तो मैं वो कंसेप्ट भी यहीं पे क्लियर करूंगा साथ साथ। तो यहाँ तक मुझे बोलो आपको क्लियर हुआ? अभी आप इस पे क्वेश्चंस नहीं करना, अभी आप इस पे आज के टॉपिक के, मतलब आज का टॉपिक होगा तो आप क्वेश्चंस करोगे नहीं, मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप बस वही करना, क्योंकि क्वेश्चंस अभी आपसे नहीं होंगे। मुझे बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो मैं नेक्स्ट चलूंगा, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, सबको क्लियर हुआ है, किसी को यहाँ तक डाउट नहीं है, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। तो आप हेडिंग डालो कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। तो ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। देयर आर टू मेन कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। इनमें जो पहली कंडीशन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। देयर आर टू मेन कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। फर्स्ट इज कंजुगेशन, जो हम कल से कंजुगेशन कंजुगेशन कर रहे थे ना, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, कंजुगेशन। एंड नंबर सेकंड इज प्लेनैरिटी, प्लेनैरिटी। प्लेनैरिटी बोले तो मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, तो इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम कंजुगेशन को डिस्कस करेंगे। कंजुगेशन आ गई, सारे क्वेश्चन आएंगे। तो कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन कौन से मॉलिक्यूल में हो सकता है, कंजुगेशन कौन से मॉलिक्यूल में हो सकता है। तो यहाँ पर लिखो आप कंडीशन फॉर कंजुगेशन और रेजोनेंस, दिस इज द बेसिक कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो कंजुगेशन किस मॉलिक्यूल में हो सकता है, तो आप लिखो नंबर फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट, अगर आपके पास लोन पेयर होगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड होगा, दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस और कंजुगेशन। मतलब मॉलिक्यूल में आपके पास लोन पेयर होगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड होगा, तो इस मॉलिक्यूल में डेफिनेटली क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ पैरेलल। हाँ प्रेजेंट, ये मैं बताऊंगा ना फिर कैसे निकालते हैं, हम कैसे दिखाएंगे इन केस ऑफ कोप्लेनरिटी। वेरी गुड वेरी गुड, प्रेजेंस ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल, तो इसको मैं बताऊंगा ना, मतलब आप कैसे निकालोगे, आप कैसे मॉलिक्यूल में देखोगे देयर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसलिए इसको मैं लास्ट में लूंगा, बिकॉज ये एरोमेटिसिटी में इसका रोल आएगा। तो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कंडीशन है। मतलब फॉर एग्जांपल वी विल टेक एग्जांपल, मेरे पास NH2 है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर मेरे पास कार्बन है, उसके बाद डबल बॉन्ड CH2 है। क्या यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है? जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो लोन पेयर होता है ना। क्या ये कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है? क्या ये कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है? लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ऐसे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगी, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगी। नाउ मुझे कहो, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर को मैं यहाँ पे दूंगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी दैट विल बी दिस। तो बेसिकली मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे हाउ टू ड्रा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पे डबल बॉन्ड, मैंने कहा नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है, जब भी लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड आपका बन गया यहाँ पे CH2 माइनस, ये मेरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गई। मतलब दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अगर आपके पास यहाँ पे लोन पेयर है, फिर आपके पास सिंगल बॉन्ड है, फिर आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। हो गया ये क्लियर? हो गया क्लियर? केस नंबर 1 रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है?
लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस और कंजुगेशन, मतलब यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है। दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ना देखो, अच्छा अभी मैं लास्ट में बताऊं, ये बात क्लियर हुई। केस नंबर 1 इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है केस नंबर 1। तो केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड अभी हमें अप्लाई करना है, इसलिए आराम से समझना। तो अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज होगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड होगा, दिस इज आल्सो कंडीशन फॉर रेजोनेंस। एग्जांपल लेंगे, मेरे पास CH2 माइनस है, उसके बाद मेरा सिंगल बॉन्ड CH है, उसके बाद डबल बॉन्ड CH2 है। क्या ये मेरा नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है? नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, आप इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करोगे फ्रॉम लोन पेयर टू बॉन्ड, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू बॉन्ड। तो यहाँ से इसको शिफ्ट करो, यहाँ से इसको शिफ्ट करो, मतलब यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है। आपकी जो स्ट्रक्चर आएगी दैट विल बी दिस स्ट्रक्चर, इजंट इट? इजंट इट? इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये जो आपका डबल बॉन्ड है अब सिंगल बॉन्ड है, मतलब इसके बीच में यहाँ पे भी पूरा डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे भी पूरा बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है। गॉट इट? दिस इज केस नंबर सेकंड। नाउ केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, दिस इज अगेन कंडीशन। तो एक एक एग्जांपल में बताता हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। दो केसेस यहाँ पे क्लियर हो गए, पार्शियल डबल बॉन्ड, हाँ वेरी गुड मैडम। तो दो केसेस यहाँ पे हो गए, दो केसेस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। केस नंबर थर्ड को मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, केस नंबर थर्ड को मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। अगर मेरे पास रेडिकल होगा, रेडिकल होगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड होगा, दिस इज आल्सो कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेडिकल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब मेरे पास CH2 पे रेडिकल है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद CH है, उसके बाद CH2 है। दिस इज रेडिकल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दिस इज आल्सो कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो देखो कैसी, अगर यहाँ पे बॉन्ड बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो, रेडिकल कितने इलेक्ट्रॉन देगा, एक, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया ये यहाँ जाएगा। दिस इज हाउ रेडिकल के केस में हम कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाते हैं। दिस इज हाउ रेडिकल के केस में हम कैसे रेजोनेंस, इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, इसको बहुत, मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आप उन पे प्रैक्टिस करोगे। ये मेरे पास CH है, सिंगल बॉन्ड, CH2 रेडिकल, दिस इज थर्ड कंडीशन फॉर रेजोनेंस। गॉट इट? दिस इज थर्ड कंडीशन फॉर रेजोनेंस। क्या ये बात क्लियर हो गई? दिस इज थर्ड कंडीशन फॉर रेजोनेंस। क्या ये बात क्लियर हो गई? दिस इज वन मोर कंडीशन फॉर रेजोनेंस। क्लियर हुई है ये तीन केसेस? तीन केसेस क्लियर हुई है कंडीशन फॉर रेजोनेंस? मुझे बोलो, तीन केसेस क्लियर हुई है कंडीशन फॉर रेजोनेंस? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यस सर, ऑल क्लियर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो फोर्थ केस को डिस्कस करते हैं, लेट अस टेक फोर्थ केस। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा, आप इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लो या साथ साथ देखो। फोर्थ केस को मैं डिस्कस करूंगा, फोर्थ केस को डिस्कस करूंगा। अगर मेरे पास डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड होगा, दिस इज कॉल्ड कंजुगेशन, दिस इज द कंडीशन फॉर कंजुगेशन। मतलब CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, तो यहाँ पे कंजुगेशन हो सकते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। एक्चुअली इसको रेजोनेंस कहते हैं, जब लोन पेयर लाते हैं तब उसको मीजोमेरिज्म कहते हैं। बेसिकली बोथ आर सेम, बस वहां पे प्लस M कहते हैं, यहाँ पे प्लस R कहते हैं। तो देखो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करो, इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करो, आपका रेजोनेंस बन के आया। तो रेजोनेंस, यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, बिकॉज यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसने दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज। सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स मैंने लाए, इस पे नेगेटिव चार्ज CH2। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल गलत भी दिखाते हैं यहाँ पे, वो मतलब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ इलेक्ट्रॉन को हम कैसे, कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड, पाई बॉन्ड से बॉन्ड, इसी तरह हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से पाई बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, लाइक दैट। तो दिस इज फोर्थ कंडीशन फॉर रेजोनेंस। नंबर फिफ्थ केस, नंबर फिफ्थ केस मेरे पास है, अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा,
फिर डबल बॉन्ड होगा, तब भी रेजोनेंस हो सकती है, तब भी कंजुगेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल CH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है। कैसे? इस पॉजिटिव चार्ज को मैं नहीं ले सकता बिकॉज पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ लाऊंगा। सिंस इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिए, इस पे आएगी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो मेरे पास बन के आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। दिस इज अगेन कंडीशन फॉर रेजोनेंस। एक बार रिवाइज करूंगा, यहाँ पे कंडीशन फॉर रेजोनेंस 5 है। 5 कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे बताई। एक आपका अगर लोन पेयर होगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड होगा। मैं यहाँ पे कोई एटम लिखूंगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। फॉर एग्जांपल मोस्टली हमारे पास कार्बन ही होंगे। तो सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे रेडिकल होगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अगर मेरे पास यहाँ पे 5 बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड होगा, तब भी कंजुगेशन हो सकती है। दीज आर द 5 कंडीशंस। ये 5 कंडीशंस आपको नोट डाउन करनी है। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिन पे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। विल सॉल्व सर्टेन एग्जांपल। तो आपको बताना है कंजुगेशन हो सकती है नहीं। मुझे बोलो, क्या यहाँ कंजुगेशन हो सकती है? क्या यहाँ पे कंजुगेशन हो सकती है? दिस इज बेंजीन। क्या बेंजीन में कंजुगेशन हो सकती है? देखो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंजुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंजुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंजुगेशन। मतलब अगर इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 देंगे। कार्बन 1 और 2 के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। कार्बन 3 और 4 के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। कार्बन 5 और 6 के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। अगर मैं यहाँ पे रेजोनेंस करूंगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब इस बॉन्ड को यहाँ, इस बॉन्ड को यहाँ, इस बॉन्ड को यहाँ कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगी जहाँ पे दिस इज 1 2 3 4 5 6। नाउ जो मेरा डबल बॉन्ड था बिटवीन 1 एंड 2, नाउ इट इज बिटवीन 2 एंड 3। इस यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे। इससे क्या होता है? मतलब कार्बन 1 और 2 के बीच में प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, इट इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड। करेक्ट है? यहाँ पे इसका सिंगल बॉन्ड है। मतलब बेंजीन रिंग में जो ऑल द 6 कार्बन एटम्स है, जो ऑल द 6 बॉन्ड्स हैं, उनमें हमारे पास न सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, न प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होती है, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होती है। गॉट इट? कंजुगेशन इज पॉसिबल। वेरी गुड। तो मुझे बता, इस कंपाउंड में आप कंजुगेशन दिखा सकते हो? इस कंपाउंड में आप कंजुगेशन दिखा सकते हो? इस कंपाउंड में आप कंजुगेशन दिखा सकते हो? आपको पता है जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या यहाँ पे कंडीशन है? लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंडीशन है। मतलब इसको कहते हैं, ये वाला ग्रुप जो है यहाँ पे, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहेंगे। इसको हम कहेंगे, इसका प्लस एम इफेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स बाय लोन पेयर देता है, यहाँ पे इसका प्लस एम इफेक्ट होगा। और बेंजीन रिंग में बिकॉज वी हैव पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इसको प्लस आर कहेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे? अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपका आएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना। तो बेसिकली आपको आज बहुत काम होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने होंगे। तो इस डबल बॉन्ड को यहाँ लाओ, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा इस कार्बन पे। हो गई एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस एम इफेक्ट। हो गई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे डबल बॉन्ड OH। क्या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी? यस, बिकॉज लोन पेयर ने बॉन्ड बनाया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल। क्या अभी कंडीशन है? यस। के वाई? बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। एक और कंडीशन है, जितनी ज्यादा आप स्ट्रक्चर बनाओगे उतना ज्यादा कंसेप्ट अच्छा होगा आपका। इसलिए मैं एग्जांपल्स दूंगा यहाँ पे आज बहुत ज्यादा। तो यहाँ भी रेजोनेंस पॉसिबल है। अभी कंडीशन है नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। मतलब फिर से कंडीशन है, फिर से कंडीशन है। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आई, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ। अभी कंडीशन है यस, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस नेगेटिव को यहाँ लाओ, इसको यहाँ लाओ।
मतलब आपकी एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पे आपका OH आएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। दीज आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स 1 2 3। बेसिकली इनको रोमन में ही लिखना होता है, 4 एंड 5, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। गॉट इट? किसको आएंगे ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने? किसको आएंगे ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने? देखो, जिसको कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो यहाँ पे देखिए। मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, एक बार थोड़ा ख्याल रखना है आपको, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है। तो देखो यहाँ पे मेरा OH ग्रुप है, OH पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो कंडीशन है ना, कंडीशन क्या था हमारे पास? कंडीशन ये भी थी, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस होगी, कंजुगेशन होगी। इस बॉन्ड को यहाँ लाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इस कार्बन पे, तो मेरे पास बेसिकली जो स्ट्रक्चर आएगी दैट विल बी दिस। तो जितना ज्यादा आपको ये आएगा ना, उतनी ज्यादा ऑर्गेनिक आपकी अच्छी होगी। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, बिकॉज लोन पेयर जब भी बॉन्ड बनाता है पॉजिटिव चार्ज ना। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बन गई, इसमें कंजुगेशन पॉसिबल है क्या? नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर से कंजुगेशन पॉसिबल है, नेगेटिव चार्ज को यहाँ लाओ, इस डबल बॉन्ड को यहाँ लाओ, आपकी एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई। मतलब यहाँ पे आपकी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुए। क्या अभी पॉसिबिलिटी है? क्या अभी पॉसिबिलिटी है नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड? एक और रेजोनेंस बन सकती है, एक और रेजोनेंस बन सकती है यहाँ पे। तो दैट रेजोनेंस स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे आएगी। क्या क्लियर हुआ सर? बट द स्ट्रक्चर ऑफ वन एंड द लास्ट, हाँ वही तो है ना, ये सेम है ना। सेम क्या है? अरे यार देखो यहाँ पे बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड है। हो गया क्लियर फैसल? वही तो रेजोनेंस है। मतलब ना ये प्योर डबल बॉन्ड है, ना ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। देखा कहाँ डिफरेंस है? मैरून निशा हो गया क्लियर? मैरून निशा कहाँ पे? गुप्ता आपको क्लियर हुआ? मैरून निशा हो गया क्लियर? पहले वाले कंपाउंड में क्या है और लास्ट वाले कंपाउंड में क्या है? मैरून निशा, पहले वाले कंपाउंड में बिटवीन 1 एंड 2 डबल बॉन्ड है, लास्ट वाली जो स्ट्रक्चर बन गई उसमें बिटवीन 1 एंड 2 सिंगल बॉन्ड है। तो गॉट इट? तो बेसिकली इस सारे को मैं अब ऐसे दिखा सकता हूँ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को। मतलब यहाँ पे एक गोला दिखाते हैं, गोला का मतलब ये डबल बॉन्ड सारे कार्बन को बिलोंग करते हैं। गॉट इट? दिस द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। गॉट इट? वेरी गुड। क्या आप 5 मिनट फिर से ज्वाइन कर सकते हो? मैं आपको होमवर्क दूंगा अभी 5 मिनट ज्वाइन, मतलब 5-8 मिनट आप ज्वाइन करना, मैं आपको होमवर्क दूंगा सो दैट ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, सो दैट कल हमें प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। आप एग्जाम्पल करोगे, कल हमें प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। बस 5-8 मिनट आप ज्वाइन कर। सर हाँ, वहीं पे मैं एग्जाम्पल्स दूंगा ना, वहीं पे मैं, आप फिर से ज्वाइन करो 5 मिनट, तो वहीं पे मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगा और वहीं पे मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कौन सा ग्रुप था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट, यहाँ पे NH2 ग्रुप है, तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो। इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कंडीशन फॉर रेजोनेंस। मेरे पास एक और स्ट्रक्चर आ गई, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड NH2, तो N पे कौन सी चार्ज आएगी? पॉजिटिव। वाई? बिकॉज लोन पेयर ने अटैक किया, तो यहाँ पे मेरी नेगेटिव चार्ज। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्या और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? क्या रेजोनेंस पॉसिबल है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। एक बार और रेजोनेंस पॉसिबल है। तो दैट्स व्हाई आपको याद होगा मैंने केमिकल बॉन्डिंग में इसको उतना नहीं पढ़ाया था, बिकॉज ये प्रॉब्लम थी वहां पे। तो यहाँ पे मेरा एक और स्ट्रक्चर बनेगा। गॉट इट? क्या अभी रेजोनेंस पॉसिबल है? यस, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो मेरी एक और इतनी तेज 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 आपको बनानी आनी चाहिए, जितना आपको ज्यादा बनाना आना चाहिए ना, आएगा ना, मतलब उतना आपको इजी हो जाएगा आगे आगे। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अच्छा, क्या और पॉसिबल है? नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और पॉसिबल है, और पॉसिबल है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH2, मतलब मैंने इस नेगेटिव चार्ज था। दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब यहाँ पे इनको कहते हैं हम प्लस M इफेक्ट। इस ग्रुप को कहते हैं, ये इस रिंग के साथ प्लस M इफेक्ट शो करता है। और रिंग क्या करती है? रिंग इलेक्ट्रॉन्स को खींचती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को, ये प्लस R इफेक्ट
शो करती है। प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट, अगर कहीं पे रिंग इलेक्ट्रॉन्स देगा टुवर्ड्स ग्रुप देन इट्स माइनस आर इफेक्ट। उसकी एग्जांपल भी दिखाऊंगा साथ साथ। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक बात क्लियर हुई, मेरे पास ये वाली रिंग थी, बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग। अभी आपको पता नहीं है एरोमेटिक क्या होता है, तो अगर आप तब तक याद रखोगे जब तक कंसेप्ट पे पूछेंगे। कोई भी साइक्लिक रिंग अगर उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड पाई बॉन्ड्स होंगे, दैट्स एरोमेटिक। तो दिस इज नॉट बेसिकली द रूल, ये रूल नहीं है, तो कहीं पे फेल भी हो जाएगा, बट 99% केस में लग जाएगा। आप तब तक याद रख सकते हो जब तक हम एरोमेटिसिटी को डिस्कस ना करें। तो अगर कोई साइक्लिक रिंग होगी उसमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे, तो आप कंसिडर करो उसको दैट्स एरोमेटिक। बट इस कंसेप्ट को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जीओसी में ही। तो यहाँ पे कोई मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, क्या है प्रेजेंट? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा OH ग्रुप प्रेजेंट है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन देता है टुवर्ड्स द रिंग। यहाँ पे मेरा NH2 ग्रुप प्रेजेंट है बिकॉज ये देता है इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द रिंग। इस कंपाउंड को हम एनालीन कहते हैं अगर आपके बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप होगा। या मैं यहाँ पे मेरा CH3 ग्रुप है, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन इन बाय इंडक्टिव इफेक्ट। अगर मेरे पास CH3 ग्रुप होगा, क्या ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा? क्या CH3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं, बिकॉज इसके पास नहीं है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो प्लस M इफेक्ट से, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो मीजोमेरिक इफेक्ट बेसिकली कुछ नहीं है, ये इट इज बेसिकली रेजोनेंस, जहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देता है। गॉट इट? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब सी एक और मैं यहाँ पे लूंगा, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल OH के बदले CH3 लगाऊंगा। मतलब यहाँ पे OH था, H को रिप्लेस करके CH3 लगाया। दिस इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन गया। तो दीज थ्री आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करूंगा। नाउ सी विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट। एक आपके पास बेंजीन रिंग होगी, इस बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, इस कंपाउंड को फिनॉल कहते हैं, इस कंपाउंड को फिनॉल कहते हैं। एक और मेरे पास बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग पे मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा NH2, NH2 प्रेजेंट होगा, इसको एनालीन कहते हैं, इसको एनालीन कहते हैं। ना नंबर, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एक और मेरे पास है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही दिखाऊंगा यहाँ पे मेरा CH3 ग्रुप होगा। दिस इज प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बाय प्लस आई इफेक्ट, ये डोनेट करेगा बाय प्लस M इफेक्ट, ये भी डोनेट करेगा बाय प्लस M मींस लोन पेयर देगा। प्लस M मतलब रेजिडेंस का एक पार्ट है, प्लस M मीजोमेरिक उसको कहते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा एक और है, यहाँ पे मैं OH को OCH3 लिखूंगा, OCH3 मतलब OR लिखूंगा। तो यहाँ पे भी कौन सा होगा, प्लस M या प्लस I? लोन पेयर है, प्लस M होगा, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट। तो बेसिकली all these groups they are electron donating। तो सब ग्रुप्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। बात मेरी याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ, सब ग्रुप्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये जो ग्रुप है इट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये जो ग्रुप है इट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये जो ग्रुप है इट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये जो ग्रुप है इट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो सब ग्रुप्स यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सर स्क्रीन, अरे यार स्क्रीन इज नॉट विजिबल, अरे एक बार बोलो स्क्रीन इज नॉट विजिबल, जबीना को विजिबल नहीं है। विजिबल सर, तो जबीना को क्या प्रॉब्लम है? जबीना एक बार फिर से ज्वाइन करो सर, विजिबल है, बहुत बढ़िया। तो जबीना को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी वहां पे। तो देखो यहाँ पे ऑल दीज ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो अभी आपने देखा, एक को मैं यहाँ पे करूंगा फॉर एग्जांपल, कोई कंपाउंड मेरे पास होगा बेंजीन रिंग से अटैच, और इसके ऊपर होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो इससे क्या होगा, मेरा ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे आएगा। मेरी बात समझना, गौर से समझना, बिकॉज आगे इसका बहुत ज्यादा डिस्कशन होने वाला है, इस पे बहुत ज्यादा केमिस्ट्री डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड OH, O पे पॉजिटिव चार्ज, इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गई, याद रखना इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गई। अब फिर से रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपको इसमें भी बनाने हैं, इसमें भी बनाने हैं, इसमें भी बनाने हैं।
तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो आपकी नेगेटिव चार्ज एक और पोजीशन पे आ गई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गई, इजंट इट, इजंट इट, वेरी गुड। तो सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगी, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो आपकी नेगेटिव चार्ज एक बार एक और कार्बन पे आएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, OH पॉजिटिव। तो इफ यू सी इन ऑल दीज स्ट्रक्चर्स व्हाट हैपेंस, क्या होता है इन स्ट्रक्चर्स में, अगर आप देखोगे इन स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH। तो देखो जो आपकी नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज होती है ओनली 3 कार्बन एटम्स पे। नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस एट दिस पोजीशन, नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस एट दिस पोजीशन, नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस एट दिस पोजीशन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कौन सा स्पेशी अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या इलेक्ट्रॉन रिच होगा, मुझे बस ये बताओ यहाँ पे कौन सा स्पेशी अटैक करेगा। सर OH, हाँ OH पे माइनस आई बट यहाँ पे प्लस है, ये बात याद रखना, OH पे माइनस आई वहां पे, यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे आप रूल याद रखोगे, RHI रूल, RHI रूल। तो पहले रेजोनेंस आता है, मतलब R को हम MB कहते हैं, पहले मीजोमेरिक इफेक्ट आता है, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर इसका माइनस आई भी है तो इट विल बी लेस कंपेयर टू दैट ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, दिस इज RHI रूल। बताया था मैंने RHI रूल बताऊंगा, है ना। तो वह क्लियर, माइनस आई दिखाता है बट यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे। तो मुझे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अटैक कर सकता है? अगर नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा। तो ऑलवेज इन दीज केसेस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, पॉजिटिवली चार्जेड स्पेशी, पॉजिटिवली चार्जेड स्पेशी उसको कहते हैं लेविस एसिड। याद है इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था, बोला था उसको इलेक्ट्रोफाइल भी कहेंगे, डिटेल में पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोफाइल को। तो इलेक्ट्रोफाइल को मैं E पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करूंगा। तो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, पॉजिटिवली चार्जेड स्पेशी अटैक करेगी। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है। गॉट इट। तो किस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, ये मेरा ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। विद रेस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, जो मेरा नेक्स्ट कार्बन है इसको ऑर्थो कहते हैं, ऑर्थो कार्बन। जो उसके नेक्स्ट है इसको मेटा कहते हैं, और जो ये पोजीशन है इसको पैरा पोजीशन कहते हैं, पैरा। इसको भी नेक्स्ट है ऑर्थो कहेंगे, इसको भी मेटा कहेंगे, इसको भी पैरा कहेंगे। गॉट इट। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है और यहाँ पे मेरा कोई ग्रुप अटैच है, फॉर एग्जांपल एक्स ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे एक्स ग्रुप अटैच है, ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो। ये पोजीशन कौन सी है, मेटा। ये पोजीशन कौन सी है, पैरा। ये भी क्या होगा, ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। गॉट इट। तो ये बात आपको याद। अब मुझे बता, अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे इंक्रीज हो, एक ऑर्थो पे और पैरा पे, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो हम याद रखेंगे यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होती है at ortho and para position. Isn't this clear now? At ortho and para position. Isn't this clear now? एक ही शॉर्ट में लिखा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाँ। Isn't this clear now? एक ही शॉर्ट में लिखा, क्या लिखा, एक ही शॉर्ट में लिखा। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो जो मेरी ऑर्थो पोजीशन है ये वाली, और जो मेरी पैरा पोजीशन है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। गॉट इट। क्लियर हुआ? एक बार फिर बोलूं, एक बार फिर बोलूं क्या, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे होगा तो उससे क्या होगा, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। किस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। और कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। क्लियर? क्लियर। एक लाइन में लिखेंगे इसको अभी। सर रेजोनेंस जर्नल पॉइंट बी, क्या मतलब, जबीना क्या बोलते हैं रेजोनेंस, क्या रेजोनेंस मतलब, रेजोनेंस जनरल पॉइंट बी बोलिए सर। आई एम नॉट गेटिंग यू जबीना। तो क्या ये बात क्लियर है, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होती है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये बात कब क्लियर होगी, जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे घर में। ये भी होमवर्क है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ।
ये भी होमवर्क है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ये भी होमवर्क है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, बट 3 बार बनाना, 3 टाइम्स एवरी, बिकॉज जितना ज्यादा होगा उतना आपका क्लियर होगा कंसेप्ट। तो मुझे बोलो, क्या आप लोग 3 बार बनाओगे? 3 बार, 3 बार आप लोग बनाओगे? ये आपकी होमवर्क है, क्या आप 3 बार बनाओगे? मुझे बोलो, आप 3 बार बनाओगे? क्या आप लोग 3 बार बनाओगे? या आपके आप आज होमवर्क है, बिकॉज कल फ्राइडे है, कल क्लास नहीं लगेगा, तो शाम को आप कल इसको 3 बार लिखना, 3 बार इसको कल शाम को आप लिखना, कल शाम को आप 3 बार इसको 3 बार, हो सके तो 5 बार भी लिखना, बिकॉज ये वाला कंसेप्ट जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर वक्त हर टाइम यूज होगा। आने वाले लेक्चर्स में जब हम इलेक्ट्रोफाइलिस न्यूक्लियोफाइलिस को डिस्कस करेंगे, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, तब इसकी इंपॉर्टेंस आपको मालूम पड़ेगी। मतलब 8-10 लेक्चर्स के बाद आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? तो क्या ये बात क्लियर हुई? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब ये बात क्लियर हुई। तो आप यहाँ पे एक नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट नोट। इफ, अरे यार, नोट एक डाउन करो। इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप is present if electron donating group is present on aromatic ring, on benzene ring, on benzene ring, तो क्या करता है? it increases, it increases negative charge, it increases negative charge कहाँ पे? at ortho and para position, at ortho and para position only, at ortho and para position only, and not at meta position, and not at meta position, हमने देखा नहीं होता है ना मेटा पोजिशन पे, and not at meta position, नहीं होता है मेटा पोजिशन पे। वेरी गुड, ये बात आप यहाँ पे लिखो, एंड नॉट एट मेटा पोजिशन, मतलब ये रिंग को एक्टिवेट करता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, एंड हेंस इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मींस पॉजिटिव चार्ज, अटैक्स एट, कहाँ पे अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इजंट इट? इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इजंट इट? हेंस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट, तो लिखो यहाँ पे, हेंस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, हेंस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, attacks at only ortho and para position, O and P position, मेटा पोजीशन पे अटैक नहीं होगा। ये बात हम 2-4 लेक्चर्स के बाद डिस्कस करेंगे, क्यों, मतलब क्या होता है, कैसे ये रिएक्शन होते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? बस ये आपकी होमवर्क है। देखो यहाँ पे एक बात याद रखना, वहां पे हमने कहा था OH हैज माइनस आई इफेक्ट, तो OH का माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे OH का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, बट यहाँ पे डोनेशन बाय M इफेक्ट होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट मतलब कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन मतलब रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस ज्यादा फेवरेबल है कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन, कंपेयर टू इंडक्ट इफेक्ट। अगर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होता है तो पहले रेजोनेंस को मतलब आप प्रेफरेंस दो, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन को, उसके बाद इंडक्ट इफेक्ट को। बेसिकली इस पे जब रेजोनेंस कंसेप्ट खत्म होगा तो इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी होगी, इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा, रेजोनेंस भी होगा, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मुझे बताओ, आपको ये क्लियर हुआ? ये वाली स्ट्रक्चर्स आपको आएंगे, मतलब ये भी आप खुद से करना, ये भी आप खुद से करना, ये भी आप, इसके भी स्ट्रक्चर्स बनाओ, इसके भी स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके मत बनाओ, इसमें आप सोचोगे कि पाई बॉन्ड कहाँ होगा, यहाँ पे हमें डायरेक्ट पता है यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होता है, तो इसके मत बनाओ, इन 3 के बनाओ, इन 3 के बनाओ, इन 3 के बनाओ, इन 3 के बनाओ। तो मुझे आप एक बात बताओ, इन 3 में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजीली देगा? विच विल बी बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? मैं आपको मतलब गोटा याद रखने की बात ही नहीं कर रहा हूं, इसलिए बताओ। यहाँ पे OH है, यहाँ पे NH2 है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा टुवर्ड्स द रिंग?
NH2 या OH, NH2 या OH, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा टुवर्ड्स रिंग, NH2 या OH? वेरी गुड, थोड़ा सा कंसेप्ट अप्लाई करके किसी ने बताया, वेरी गुड। अगर नहीं आएगा ना, मैं हूं ना यहाँ पे, OH NH2, तो ना उसी कैसे हम कहेंगे। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो हमें देना है टुवर्ड्स द रिंग, यहाँ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मुझे बताए इन दो में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ज्यादा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? अरे यार नीरो पर क्या कह रही हो, सबसे पहले क्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, isn't it? 4.0, 3.5, 3.0, isn't it? Isn't it? ऑक्सीजन। तो मुझे बता व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा ज्यादा पास रखेगा, तो ऑक्सीजन ज्यादा पास रखेगा कंपेयर टू नाइट्रोजन, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है कंपेयर टू ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन हमारा जो है ना ये कंजूस है इलेक्ट्रॉन देने में। क्यों कंजूस है? बिकॉज इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो कौन देगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स? नाइट्रोजन। तो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होगा? तो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होगा? NH2 will be better electron donating group compared to that of OH group. क्लियर? क्लियर, मतलब गोटा याद नहीं रखना है, देखो कैसे बताया कंजूसी क्या का कंसेप्ट लेके। क्लियर? क्लियर? NH2 इज बेटर इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा होगा वो कम इलेक्ट्रॉन देगा, बिकॉज वो कंजूस है ना। अरे कंजूस से क्या आप एक्सपेक्ट करोगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे आप क्या कहोगे, यहाँ पे आप क्या कहोगे? वेरी गुड, कंसेप्ट को अप्लाई कर, ऑक्सीजन CH3, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, ऊपर से आपका प्लस आई भी इसका लगता है, तो एक्स्ट्रा इफेक्ट लगता है। यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे मिथल का प्लस इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, मतलब ये भी बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हाँ, इनका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, फिर मैं इनको क्लियर भी करूंगा जब इनका कंसेप्ट आएगा। तो यहाँ तक आज हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा एंड हाउ टू ड्रा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, तो जो वो होगा नेक्स्ट टॉपिक। तो जो बच्चा जाना चाहता है वो जाएगा, जिस बच्चे को कोई क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन पूछेगा, जिस बच्चे को कहीं पे डाउट होगा उसके लिए मैं डाउट क्लियर करूंगा। बट होप आप सब, मतलब जो मैंने आपका ग्रुप बनाया है ना वो 11th जून बैच ग्रुप, उसमें आप अपनी होमवर्क डालो, उसमें आप अपनी होमवर्क डालो एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो बेचारे अच्छे हैं तो पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ मेरी ये वाली चैनल जो है इसको शेयर करो।